मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर सूर्य ग्रह का माणक रत्न होता है उसे धारण करने की पूरी विधि जानेंगे। दोस्तों, किस तरीके से उसे धारण करना चाहिए और किसे इसे धारण करना चाहिए और इसके लाभ क्या क्या होते हैं और इस रत्न की आप पहचान कैसे करें, पूरी विस्तृत जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, माणक रत्न को धारण करने की विधि क्या है। ये मेरे पास माणक रत्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये रेड कलर का रत्न होता है, रेडिश शेड में होता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसे माणक कहा जाता है। ये सूर्य ग्रह का रत्न माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में किसे धारण करना चाहिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, यानी कि सबसे फर्स्ट कंडीशन यही होनी चाहिए कि यह योग कारक ग्रह होना चाहिए हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत, तभी आप इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। योग कारक है और उसकी डिग्री कम है तो इस रत्न के माध्यम से हम किसी भी सूर्य ग्रह की जो डिग्री होती है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं एक सिंह लग्न कुंडली लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि माणक रत्न किसे धारण करना चाहिए। ये सिंह लग्न की कुंडली होगी तो उसमें कुछ इस तरीके से नंबर लिखे रहेंगे दोस्तों, ये उनके नंबर होते हैं। यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है, आपके सूर्य ग्रह योग कारक ग्रह रहेंगे। यदि वह फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, यानी कि इस घर में विराजित है, तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इस घर में बैठे हैं तो भी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। धन भाव का घर होता है, यानी कि हमारे धन प्राप्ति के योग अधिक बढ़ जाएंगे। लेकिन इस घर में यदि सूर्य ग्रह स्थित है तो आप इस रत्न को धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दौड़ भाग का घर होता है। इसमें बहुत अधिक मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, आपके जीवन के अंतर्गत जो आपकी पर्सनल लाइफ है बहुत अधिक डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए यदि सूर्य ग्रह आपके इस घर में स्थित है तो आप इस रत्न को धारण नहीं कर सकते। यदि आपके सूर्य ग्रह इस घर के अंतर्गत स्थित है तो आप इसे धारण कर सकते हैं। यह सुख सुविधाओं का घर माना जाता है दोस्तों तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। ये इस घर में भी स्थित है यदि सूर्य ग्रह तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। यह बुद्धि बल को प्रबल करता है, आपकी इच्छा पूर्ति को भी पूरी करता है। लेकिन इस घर में यदि सूर्य ग्रह स्थित है तो आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। ये हमारी छोटी मोटी बीमारियों का घर कहलाता है, तो इसलिए हम इस घर में यदि सूर्य स्थित है तो वो पीड़ित अवस्था में माना जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में यदि बैठा है तो वह पीड़ित अवस्था में आ जाता है, तो उसका हम रत्न धारण कभी भी नहीं करते हैं। इस घर में यदि आप बैठा है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। ये हमारे पार्टनरशिप का घर कहलाता है और हमारे वैवाहिक जीवन का घर भी कहलाता है। तो इस घर में यदि सूर्य ग्रह स्थित है, आपकी सिंह लग्न की कुंडली है, तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। और 8वें घर में आप धारण नहीं कर सकते हैं, ये भाग्य का कारक ग्रह होता है, इसमें आप धारण कर सकते हैं और इसमें भी आप धारण कर सकते हैं। ये कर्म स्थान का घर होता है और सूर्य आपके इसमें बैठे हैं तो आपके गवर्नमेंट जॉब के योग पूरे बनते हैं। इसलिए यदि आप इस घर में सूर्य ग्रह विराजित है तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इस घर में भी आप रत्न को धारण कर सकते हैं। ये इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है। इसी तरीके से इस घर में यदि सूर्य ग्रह आपके स्थित है तो ये हॉस्पिटल के खर्चों का घर होता है, विदेश यात्रा का योग भी होता है। लेकिन इस घर में आप सूर्य यदि विराजित है तो आप रत्न धारण नहीं कर सकते। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि सिंह लग्न की कुंडली वाले ही इस रत्न को धारण कर सकते। सबसे फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि माणक रत्न वही धारण कर सकता है जिसकी कुंडली में वह योग कारक हो, यानी कि पीड़ित अवस्था में ग्रह नहीं होना चाहिए। हम उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते और यदि उसकी डिग्री कम है, हमें पॉजिटिव परिणाम नहीं मिल रहा है, तो हम रत्नों के द्वारा उनकी पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। इसलिए हम रत्न धारण करते हैं दोस्तों। हमेशा हम रत्न, लग्नेश,
पंचमेश और नवमेश के धारण करते हैं। हम एक से अधिक रत्न भी धारण करते हैं दोस्तों। मैं कई बार आपको रिकमेंड करती हूँ रत्न धारण का, तो पूरा ज्योतिष की हम पूरे कुंडली का विचार करके ही आपको रत्न रिकमेंड करते हैं। अब आप कभी भी अपनी राय के अनुसार रत्न धारण ना करें। आपको किसी ने बता दिया कि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो आप माणक धारण कर ले, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये एग्जाम्पल दिया है। कभी भी रत्न 6, 8, 12 में यदि कोई ग्रह बैठा है और इस घर में यदि तीसरे घर में भी रत्न घर बैठा है तो उसका रत्न कभी भी धारण आप ना करें। आप मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमने ये रत्न धारण कर रखा है, फिर मैं उनकी कुंडली विचार करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वे मारक ग्रहों का रत्न धारण करके बैठे हैं, तो उन्हें जीवन में उन्नति नहीं मिल पाती है। इसलिए मारक ग्रहों का रत्न हमें कभी भी धारण नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसलिए फर्स्ट कंडीशन तो यही लागू होती है कि कोई भी रत्न हम धारण करते हैं तो उसका योग कारक होना हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत बहुत जरूरी है। यदि उसकी डिग्री कम है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन होता है कौन सी धातु में इसे धारण करना चाहिए। आप इसे पीतल में धारण कर सकते हैं और या फिर सोने में भी इसे आप धारण कर सकते हैं। ये रत्न है, आप इसकी एक अंगूठी बनवा लें सुनार के द्वारा। पीतल में आप बनवा सकते हैं, पीतल धातु ले सकते हैं। यदि आप सोना अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सोने में भी इसे बनवाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीतल या सोने में दोनों में से किसी भी धातु में बनवाएंगे, इफेक्ट दोनों का 100% रहेगा। इसलिए आप यदि सोने में बनवाते हैं तो भी अच्छा है, पीतल में बनवाते हैं तो भी अच्छा है। तो आप इसे अंगूठी बनवा लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कौन सी उंगली में इसे धारण करना चाहिए। तो हमेशा इसे रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। यदि आप जेंट्स हैं तो इसे आप राइट हैंड में धारण करें और यदि आप लेडीज है तो इसे लेफ्ट हैंड में धारण करें। इस चीज का आप ध्यान रखें, हमेशा इसे रिंग फिंगर में धारण किया जाता है क्योंकि ये सूर्य ग्रह की उंगली हमें केयरलेस होती है। अब बारी आती है प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, यानी कि इनमें प्राण कैसे डालें। यानी कि जब तक हम इसे पूरी विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना करके नहीं धारण करेंगे तब तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप जो भी अंगूठी बनवाते हैं, ये रत्न है, इससे आपने अंगूठी बनवाई तो उसे गंगाजल और कच्चे दूध से आप धो लीजिए। पूरी सुबह सुबह आप जब डेली क्रियाओं से निवृत्त हो जाते हैं उसके बाद आप अपने पूजा स्थल पर चली जाइए और कच्चा दूध आप ले लीजिए। कच्चा दूध और गंगा जल से इसे धोकर साफ कपड़े से पोंछकर आप जहाँ पूजा करते हैं वहां उसे रख दीजिए। फिर उसके बाद आपको 108 बार सूर्य ग्रह का मंत्र बोलना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, जब भी इनमें प्राण की प्रतिष्ठा होगी। हम किसी मंदिर में देखते हैं कि जब मंदिर बन जाता है उसके अंदर मूर्ति स्थापना होती है तो पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसी तरीके से रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसलिए आप इसे पूरी विधि विधान से पहनेंगे तभी इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। इस मंत्र का जाप आप बैठकर 108 बार करें। फिर जब मंत्र उच्चारण पूरा हो जाए उसके बाद आप अपनी रिंग फिंगर में इस अंगूठी को धारण कर सकते हैं। अब कौन से पक्ष में इसे धारण करना चाहिए, तो इसे शुक्ल पक्ष में हमेशा धारण करना चाहिए, जिसे हम चढ़ता हुआ पक्ष भी कहते हैं। यानी कि कोई भी शुभ कार्य हम शुक्ल पक्ष में ही करते हैं अधिकतर। अब इसे किस दिन धारण करना चाहिए, इसे रविवार के दिन धारण करना चाहिए क्योंकि सूर्य का जो दिन कहलाता है वो रविवार होता है। और इसे 9 से सुबह आप 9 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी आप धारण कर सकते हैं। ये इसके लिए शुभ मुहूर्त कहलाता है दोस्तों। आप चौगड़िया देखकर भी शुभ मुहूर्त जान सकते हैं, ये मैंने आपको टाइम भी बता दिया है दोस्तों। तो शुक्ल पक्ष में आप रविवार के दिन 9 से 12 के बीच में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा धोकर आप इस मंत्र का जाप करके कच्चे दूध और गंगा जल से इसे रिंग को धोकर पूरी प्राण प्रतिष्ठा से, पूरी विधि विधान से, पूरी श्रद्धा से अगर इस रत्न को धारण करेंगे तो 100% सूर्य से रिलेटिव आपको जो रिजल्ट है आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत नहीं मिल रहे हैं तो उसके रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। रत्न की आप पहचान कैसे करें, यानी कि सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि हम रत्न की पहचान किस तरीके से करें। तो इसके लिए आपको लैब टेस्ट सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। जिससे भी आप रत्न खरीद रहे हैं तो उससे आप बोलिए कि हमें लैब टेस्ट सर्टिफिकेट दीजिए। उस लैब टेस्ट जो सर्टिफिकेट आता है उसके अंतर्गत ये 2 चीजें मेंशन होती है, तो आप इन 2 चीजों को मेंशन
देखकर जान सकते हैं कि ये 100% आपका रत्न शुद्ध है कि नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम हिंदी में घनत्व भी कहते हैं, यानी कि भारीपन, यानी कि रत्न की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो वो 3.95 के करीब होनी चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखें, 3.95 से 4 के बीच में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में अपवर्तन भी कहते हैं, तो वह उसका 1.77 से 1.78 के मध्य होना चाहिए। यह आप चेक कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं पर भी जाएंगे, यदि आपके पास लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट है या फिर वो रत्न है, ये मैंने बता रखा है, इसको यदि आप लैब में टेस्ट करवाएंगे तो ये 2 चीजें आप उसमें मेंशन देख सकते हैं। तो यह इतना होना चाहिए तभी आपका रत्न शुद्ध होता है। अब आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कितने रत्ती का हम पहने। ये चीज कोई भी नहीं बताता है, ये मैं आपको एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कि आपका जितना वेट हो उसमें आप 1.225 ऐड कर दें, यानी कि 1.25 ऐड कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 70 kg वेट है, तो आपका जो रत्न होगा वो 8.25 रत्ती का आपको लेना है। इसी तरीके से यदि आपका वेट 65 kg है तो भी आपको 8.25 रत्ती का ही लेना है। और यदि आपका 64 kg है तो फिर आपको 7.25 रत्ती का आपको रत्न लेना पड़ेगा, यानी कि उसमें ऐड करना है। 65 से ऊपर हम उसको 70 ही मानते हैं, इसलिए उसमें 1.25 ऐड करेंगे तो 8.25 आएगा, यानी कि 8.25 रत्ती का आपको रत्न लेना पड़ेगा। बच्चों को भी धारण करवाएं तो भी उनके वेट के अकॉर्डिंग रत्न को धारण करते हैं, तभी उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। रत्न को धारण करने में बहुत सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। एक तो सबसे पहले उसका रत्ती का आप ध्यान रखें, उसकी शुद्धता का आप ध्यान रखें, और पूरी विधि विधान से हमें कैसे धारण करना है उस चीज का आप ध्यान रखें। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, रत्न को धारण करने से हमें लाभ क्या क्या होते हैं दोस्तों। मतलब मेरे पास बहुत सी जन्म पत्रियां आती है, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमारी जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, या फिर बहुत सी उनकी जो भी परेशानी होती है, तो मैं जन्म पत्रिका का विचार करके उनको रत्न रिकमेंड करती हूँ और मंत्र रिकमेंड करती हूँ। यदि हम रत्न भी पहनते हैं और मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं तो 100% हमें पॉजिटिव रिजल्ट हमारे जीवन में अवश्य मिलेगा। दोस्तों, यदि आप माणक रत्न धारण करते हैं तो आपको शारीरिक बल मिलता है। जैसे मैंने इस लग्न कुंडली के हिसाब से आपको बताया कि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और आपकी यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आपके स्वास्थ्य में आपके बढ़ोतरी होगी, यानी कि स्वास्थ्य ठीक रहने लग जाएगा यदि आप माणक रत्न धारण करेंगे। सबसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जब भी गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो उसके लिए सूर्य का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह पॉजिटिव है, उनकी डिग्री कम है, तो मैं उन्हें रत्न रिकमेंड करती हूँ माणक रत्न धारण करे वे। और जिन्हें माणक रत्न धारण करने के लिए नहीं कहती हूँ तो वो किसी न किसी रीजन के कारण ही कहती हूँ, उन्हें दूसरा रत्न रिकमेंड करती हूँ तो उससे भी उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलेगा। यदि आप माणक रत्न धारण करते हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़ने के बहुत अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राजनीतिक में आपको पद चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो यह सब राजपाट चाहिए, तो यह सब माणक रत्न यानी कि सूर्य ग्रह जो हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत है वही ये सब कार्य करते हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं कि ये है। तो यदि आप माणक रत्न धारण करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान आपका बढ़ता है समाज में। और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सूर्य का बलवान होना बहुत अधिक आवश्यक है। सूर्य ग्रह आपके योग कारक तो है लेकिन उनकी डिग्री नहीं है, 28 डिग्री है आपकी, या फिर 29 डिग्री है, या फिर 1 डिग्री है, या फिर 2 डिग्री है, तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में नहीं मिल रहा है। तो आप रत्न को धारण करके उनकी डिग्रियों को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आपके फिर रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं। यदि आपके पिता से बहुत अधिक मतभेद रहते हैं, उनसे नहीं बनती है, तो भी माणक रत्न धारण करने से पिता के साथ आपके मधुर संबंध बन सकते हैं, यानी कि पिता के साथ आपको सामंजस्य अच्छा रहेगा। आपका भाग्य उदय होता है यदि आप माणक रत्न पहनते हैं। तो आपकी हृदय से संबंधित कोई परेशानी है, हार्ट रिलेटेड कोई भी रोग है, तो हम माणक रत्न आपको रिकमेंड करते हैं। लेकिन सबसे आपको मैं एक चीज आपको बोल दूं कि आप एक अच्छे ज्योतिष की सलाह लेकर ही रत्न पहने। कभी भी रत्न आप अपनी इच्छा अनुसार ना पहने। हम आपको समझाते तो बहुत है लेकिन फिर भी कुछ ना
कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि पूरा डिटेल्स देने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए आप एक अच्छे ज्योतिष की सलाह लेकर ही रत्न धारण करेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक लाभदायक व सिद्ध रहेगा। इसलिए आप मेरी एक राय मानेंगे तो आप अच्छा रहेगा दोस्तों। आप अपने हिसाब से रत्न धारण कभी भी नहीं करें, मैं आपको बताती हूँ तो वह आपको सही राय देती हूँ, वह आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी माणक रत्न के बारे में। आपको यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो किस तरीके का लगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।